जय हिंद टू ऑल ऑफ यू भाई। आप सभी आपका स्वागत है आपके वन ऑफ द फेवरेट शो डेट इज द बुकेब शो। जैसा कि आपको पता है बुकेब शो में हमारे इससे पहले कई एपिसोड हो चुके हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उन एपिसोड को जाके गो थ्रू करें। यहाँ इंग्लिश बुकेब के लिए दो सीरीज हैं यार। एक तो है बुकेब शो। बुकेब शो में हम एनिमेशन और ट्रिक्स के साथ बुकेब को पढ़ते हैं। बुकेब शो में हम एनिमेशन ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं, एक वर्ड लेते हैं उसके 3 एंटो और कम से कम 3 ही साइनो करते हैं एनिमेशन के साथ। एक हमारा शो डीवीडी यानी कि डेली बुकेब जहाँ बुकेब शो में पढ़ी हुई बुकेब का रिवीजन करते हैं। इन दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके गो थ्रू एक बार जरूर करें। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं भाई पहले शो के साथ, दैट इज़ द एरिड। एरिड का क्या अर्थ होता है? बंजर। एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे फसल नहीं हो सकती, एक ऐसी ज़मीन जो बंजर है। वेरन इसका सिनोनियम हो जाएगा, अनफर्टाइल भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, ड्राई यानी कि सूखा भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। सूखा पड़ती है भाई वहाँ तो ज़मीन बंजर हो ही जाती है। तो शब्द क्या है हमारे सामने? एरिड, जिसका अर्थ है यार बंजर। सिनोनियम क्या होंगे? बेरन, अनफर्टाइल या ड्राई यानी कि सूखा। तो फिर एंटोनियम क्या होंगे? जो एकदम ज़मीन अच्छी हो यानी कि फर्टाइल हो, मॉइस्ट हो यानी कि गीली हो, या डैम्प हो। शब्द क्लियर हुआ? एरिड है। एरिड का अर्थ होता है भाई बंजर। तो सिनोनियम होंगे वेरन, अनफर्टाइल या ड्राई। फिर एंटोनियम क्या होंगे यार? डैम्प, मॉइस्ट या फर्टाइल। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द हमारे सामने बीमोन। बीमोन का क्या अर्थ होता है? बीमोन का अर्थ होता है अपनी पास्ट की किसी एक्टिविटी के पीछे रिग्रेट करना, बिवेल करना इसका सिनोनियम होगा। कंप्लेन करना, अपनी किसी पास्ट की एक्टिविटी की कंप्लेन करना यानी कि शिकायत करना। क्राई यानी कि अपने पास्ट पर रोना, या लेमेंट। लेमेंट भी आपने सुना होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, लेमेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, तो वही है। तो बीमोन, बीमोन माने पछताना, बिवेल, कंप्लेन या क्राई या लेमेंट इसके सिनोनियम हो जाएंगे। फिर एंटोनियम क्या होंगे? रिजॉइस, पछता नहीं रहे हैं तो अपना जॉय मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। डिलाइट या खुश हैं, हैप्पीनेस, इसके सिनोनियम हो जाएंगे। तो सब समझ में आया? बीमोन सिनोनियम है बेवेल, कंप्लेन, क्राई या लेमेंट। एंटोनियम क्या है? रिजॉइस, डिलाइट या हैप्पीनेस। जिन शब्दों में ट्रिक बन जाएगी उनमें मैं जरूर ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ शब्द ऐसे हैं जो वैसे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने कॉन्कॉर्ड। ये आपने सुना होगा, मेल खाना या समझौता होना। किन्हीं दो व्यक्ति होंगे, समझौता होना, वहाँ कॉन्कॉर्ड शब्द का यूज किया जाता है। तो एकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड से याद कर लो यार। एकॉर्ड, एकॉर्ड शब्द कहाँ से मिलकर बना है? मतलब अकॉर्डिंग शब्द आपने सुना होगा। अकॉर्डिंग माने होता है, मैथ में लिखते होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के अनुसार, यानी किसी के अनुसार चलना, अकॉर्ड। हारमोनी या रेपोर्ट, शब्द दोनों ही अच्छे हैं, हारमोनी और रेपोर्ट। ठीक है, तो शब्द क्या है हमारे सामने भी? कॉन्कॉर्ड, जिसका अर्थ है मेल खाना या समझौता हो जाना। तो सिनोनिम क्या होंगे? एकॉर्ड, हारमोनी या रेपोर्ट। फिर एंटोनियम क्या होंगे भाई? दुश्मनी हो जाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना, डिसयूनिटी हो जाना, डिस प्लस यूनिटी, ठीक है, डिस्कार्ड हो जाना, या फिर भाई डिस्प्यूट हो जाना। डिस्प्यूट माने झगड़े की जड़। शब्द समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने डिटेन। डिटेन माने होता है किसी बंदे को बंदी बनाना। डेट मीन्स भाई जेल में डाल देना। कन्फाइन, फाइन लगा देना, या इम्प्रिजन, प्रिजनर जो होते हैं ना वही। तो शब्द क्या है हमारे सामने? डिटेन। डिटेन का अर्थ होता है किसी बंदे को गिरफ्तार कर लेना। सिनोनियम क्या होंगे? कन्फाइन, इम्प्रिजन। एंटोनियम क्या होंगे भाई? फ्री कर देना, रिलीज कर देना, या लिबरेट कर देना। शब्द समझ में आया होगा, अभी कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, शब्द आसानी से याद होंगे। शब्द भाई डिटेन, जिसका अर्थ है बंदी बनाना। सिनोनिम क्या होंगे? कन्फाइन या इम्प्रिजन। एंटोनियम होंगे लिबरेट, रिलीज या फ्री। इस बुकेब्सो को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस बुकेब्सो को 2 से 3 बार जरूर देखें। ठीक है। ग्रिस्ट, ग्रिस्ट का क्या अर्थ है? किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना या सार निकालना। ठीक है, किसी कंक्लूजन निकालना या सार निकालना कोई ग्रिस्ट बोलते हैं। शब्द बेहतरीन है ग्रिस्ट। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? समरी भाई, समरी, सम एंड सब्सटेंस या थीम, या फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन। ठीक है, शब्द समझ में आया होगा क्या? हम सामने ग्रिस्ट, ग्रिस्ट का क्या अर्थ है? समरी, सम एंड सब्सटेंस या थीम। फिर भाई एंटोनियम क्या होंगे? जो कोई भी संबंध नहीं है, कोई सार की क्या चल रही है भाई, उसका कोई रिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट, इमेटेरियल या एक्सटीरियर, जो बाहर का है, कुछ सार ही नहीं निकल रहा, तो उसका ये एंटोनियम हो जाएगा। तो एंटोनियम और सिनोनिम दोनों याद हुए होंगे, एक बार फिर से देखते हैं। शब्द है ग्रिस्ट, जिसका अर्थ है सार या निष्कर्ष। सिनोनियम है समरी, सम एंड सब्सटेंस या थीम। फिर एंटोनियम क्या होंगे यार? एक्सटीरियर, इररिलेवेंट या इमेटेरियल। ठीक है, इसको कई बार देखना है, इसके लिए मैं कई बार कह रहा हूँ आपसे।
शब्द है भाई बेहतरीन सा ग्लिमर, जिसका अर्थ है झिलमिलाना। झिलमिलाना डेट मीन्स आपने ताले देखे होंगे, यहाँ से ये ताले की इमेज है, मतलब तारों की इमेज है, तो ये सजेस्ट नहीं होता कि ये तारे झिलमिलाते हैं, कुछ और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि सिमर। सिमर भी झिलमिलाने के लिए। ट्विंकल, एक पोएम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही है ये, ठीक है। या ग्लिटर, शब्द बढ़िया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शब्द है ग्लिमर, ग्लिमर का अर्थ होता है झिलमिलाना। सिनोनियम क्या होंगे? सिमर, ट्विंकल या ग्लिटर। एंटोनियम क्या होंगे? डल, यार जाने की अट्रैक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, डल है, नीरस परा है, जिसके अंदर कोई भी रुझान ही नहीं है। डार्कन, जो अंधेरे में पड़ा हुआ है। एक्लिप्स, शब्द याद हुआ, शब्द है वही ग्लिमर, जिसका अर्थ है झिलमिलाना। तो सिनोनिम क्या होंगे? शाइन करना, सिमर करना, ट्विंकल करना या ग्लिटर करना। एंटोनिम क्या होंगे? एक्लिप्स, डार्कन या डल। आई होप शब्द याद हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सब बेहतरीन है। एक्सॉर्ट, जिसका अर्थ है प्रेरित करना या किसी को कॉन्फिडेंस देना या एनकरेज करना। तो शब्द है एक्सहॉर्ट, गुड लक भाई, गुड लक, ठीक है। एक्सहॉर्ट का अर्थ होता है प्रेरित करना, किसी को प्रमोट करना। यार नौकरी वगैरह में प्रमोट करते हैं ना, प्रमोट करना या एनकरेज करना या एडज्यूट करना। शब्द आपने देखो, प्रमोट सुना होगा और एनकरेज सुना होगा, एनजीओ नहीं सुना होगा, इसको याद कर लो, ठीक है। फिर एंटोनिम क्या होंगे? जो प्रेरित नहीं कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है, डिटेर कर रहा है या डिस्यूएड कर रहा है। शब्द एंटोनिम भी अच्छे हैं, डिटेर, डिस्करेज या डिस्यूएड। ऐसा नहीं करना है आपको कि एक शॉर्ट शब्द याद होगा, ये नहीं, छोड़ देने नहीं है यार, 7 शब्द मिल रहे हैं एक स्लाइड से, इसलिए यहाँ पे थालाफोरी रीजन भी बनता है। मजाक था। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है एक्सिबिट। एक्सिबिट मान होता है प्रदर्शनी करना, इसको आम भाषा में नुमाइश भी बोल देते हैं। एक्सिबिट, प्रदर्शनी करना, यानी कि अपनी एक्टिविटियों को दिखाना, अपनी किसी उसको दिखाना, मटेरियल को दिखाना। शो करना, रिवील करना, रिवील सुना हुआ ना आपने, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फैकल्टी रिवील करते हैं। मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट भी सुना होगा। तो एक्सिबिट, जिसका अर्थ है भाई प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को शो करना, रिवील करना या मैनिफेस्ट करना। तो एंटोनियम क्या होंगे? जब किसी चीज़ को भाई हम रिवील नहीं कर रहे हैं तो छिपा रहे हैं, एंटोनियम हो जाएगा कंसील करना, हाइड करना या कॉम्फ्ल्यूज करना या फिर सीक्रेट रखना, ठीक है। क्लियर हुआ होगा शब्द, आई होप। तो शब्द क्या? एक्सिबिट, प्रदर्शित करना, शो, रिवील या मैनिफेस्ट। बोलो, शो, रिवील या मैनिफेस्ट। सिनोनियम एंटोनिम क्या होंगे? कंसील, हाइड या कॉम्फ्यूलेज। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द ही बेहतरीन सा यार, हीडलेस। हीडलेस का क्या अर्थ होता है? लापरवाह, एक ऐसा बंदा जिसको परवाह ही नहीं है कि दुनियादारी में हो क्या रहा है, ठीक है। नेग्लेक्टफुल, यार शब्द नेग्लेक्ट सुना होगा, एक शब्द और लिख लेते हैं याद आ रहा है मुझे, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, महत्वहीन। तो शब्द क्या है? हीडलेस, जिसका अर्थ होता है लापरवाह। नेग्लेक्टफुल, केयरलेस या रेस, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं लेविशली, ज़्यादा की लेविशली यहाँ ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट लिख सकते हैं लेविशली। तो फिर भाई हीडलेस का अर्थ है लापरवाह। सिनोनियम क्या है? नेग्लेक्टफुल, केयरलेस, रेस। फिर एंटोनियम क्या हो जाएंगे? जिसको परवाह हो, केयरफुल हो, अलर्ट हो या अटेंटिव हो। हैट्रिक की जरूरत, हैट्रिक की जरूरत है इसमें। हीडलेस शब्द को याद करना है, नेग्लेक्टफुल, केयरलेस या रेस आपने सुना होगा। फिर एंटोनियम केयरफुल, अलर्ट, अटेंटिव भी आपने सुने होंगे। कैसा लग रहा है वो यार कमेंट में जरूर बताया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेजी, हेजी माने होता है धुंधला। देखो यार वोकैब्स रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसलिए मैं आपकी टाइम बर्बादी नहीं करूंगा, आप इस वोकैब्स को रोक रोक के यूटिलाइज करके भी देख सकते हैं। तो शब्द है भाई हेजी। हेजी का क्या अर्थ होता है? हेजी का अर्थ होता है धुंधला। अब ज़्यादा रिलेवेंट है ये आपके लिए, क्योंकि अब विंटर सीजन चल रहा है। तो सिनोनियम क्या होंगे? जो ऑब्सक्योर है, यार कितनी बार आया ये, अनक्लियर है या फॉगी है। शब्द याद करने की ट्रिक की भी जरूरत पड़ रही है यार। हेजी, हेजी मानी धुंधला, सिनोनियम है ऑब्सक्योर, अनक्लियर या फॉगी। फिर यार एंटोनियम क्या होंगे इसके? जो क्लियर है, डिस्टिंक्ट है या डेफिनिट है। यहाँ पे ये शब्द मैं इसको मार्क कर रहा हूँ यार, डिस्टिंक्ट। ये इतनी बार एनडीए का ऑप्शन 1 क्या आया है? डिस्टिंक्ट। और जब मैं डेली वोकैबुलरी में PYQ की प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें भी ये रिपीट होगा। और जैसा कि आपको पता है हमारी 2006 से 2024 के PYQs का पार्ट नंबर 1 आ चुका है, वेट फॉर पार्ट नंबर 2। और ये 2 पार्ट भी कर लिए ना, रियलिटी में बता रहा हूँ, अब कुछ नहीं, पेपर में जाके पता चलेगा वो तो, ठीक है। पोल्ट्री,
पोल्ट्री का क्या अर्थ होता है भाई? सूक्ष्म, एक ऐसी चीज जो बहुत छोटी है। ट्रिफलिंग भी बोल सकते हैं भाई, ट्रिफलिंग, मिनिस्क्यूल या प्यूनी। ठीक है, शब्द क्या है? ट्रिफलिंग, मिनिस्क्यूल या पनी। शब्द है पोल्ट्री जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म। अब यहाँ बताओ, स्मॉल याद करने से कोई फायदा मिलेगा? स्मॉल याद करने से कोई फायदा मिलेगा? भाई साहब स्मॉल तो सभी को याद होता है, इसको याद करने से क्या फायदा? नहीं, ये कभी ऑप्शन बन के आ रहा। तो शब्द है भाई पोल्ट्री जिसका अर्थ है सूक्ष्म, पोल्ट्री नहीं पोल्ट्री, ट्रिफलिंग, मिनिस्क्यूल या पनी। फिर एंटोनियम क्या होंगे? सूक्ष्म का एंटोनियम बड़ा, यानी कि गिगनांटिक, जो कोलोजल है या मैसिव है। एक शब्द और लिख लो, ह्यूज। ह्यूज भी बड़े के लिए यूज होता है। इनॉर्मस, इनॉर्मस। अब यहाँ बिग याद करने से कोई फायदा मिलेगा? बिग, स्मॉल, ये तो सबको पता है ना, ही ये कभी ऑप्शन में क्या आ रहे यार। तो शब्द है हमारे सामने पोल्ट्री जिसका अर्थ है भाई सूक्ष्म, छोटा, ट्रिफलिंग, मिनिस्क्यूल या पनी इसके सिनोनियम होंगे। बोलो, ट्रिफलिंग, मिनिस्क्यूल या पनी इसके सिनोनियम होंगे। फिर एंटोनियम क्या होंगे यार? एंटोनियम होंगे गिगनेंटिक, कोलोजल या मैसिव। आई होप सो शब्द याद हुआ होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। मेलिस, मेलिस का क्या अर्थ होता है? द्वेष। शब्द एक चीज बता रहा हूँ, मेल, ये शब्द ही नेगेटिव है भाई। और इसके देखो, मेलवोलेंस, इसको कैसे याद रख सकते हैं? मेल ही ज़्यादातर वायलेंस करते हैं, यानी द्वेष फैलाते हैं। रेनकोर, ठीक है, एनिमोसिटी, शब्द बहुत अच्छा है। एनिमोसिटी जिसका अर्थ है दुश्मनता या द्वेष। ठीक है, तो शब्द बचता है हमारे सामने एंटोनियम में, तो बना ही लेंगे हम एमिटी, एफिनिटी या लव या फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, ठीक है यार, याद हुआ होगा। शब्द है मेलिस जिसका अर्थ है द्वेष। ठीक है, सिनोनियम क्या होंगे? एनिमोसिटी, रेनकोर, मेलवोलेंस। एंटोनियम क्या होंगे? एमिटी, एफिनिटी या लव। शब्द याद हुआ, आपके सामने शब्द है, एक बार खुद बोलो यार। आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द हमारे सामने एस्ट्यूट, जो कि एनडीए का PYQ है। ठीक है, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट माने होता है चतुर या चालाक। ठीक है, क्लेवर, चालाक सुना होगा। ये चालाक जो चतुर होता है ना, ये एक पॉजिटिव शब्द में भी हो सकता है, तो इसलिए इंटेलिजेंट या क्राफ्टी। एक शब्द और लिख लो, कनिंग, जिसका अर्थ होता है धूर्त या चालाक। ठीक है, कनिंग जो होता है। तो शब्द क्या है यार? एस्ट्यूट जिसका अर्थ होता है चतुर। क्लेवर, इंटेलिजेंट या क्राफ्टी इसके सिनोनियम हो जाएंगे। फिर एंटोनियम क्या होंगे? जो बंदा यार थोड़ा स्टूपिड टाइप का है, जो आर्टलेस है, जो पुल है। ठीक है, अब जब आर्टलेस इसका एंटोनियम है तो इसका सिनोनियम एक तो बन सकता है जो आर्टफुल है, जो आर्टफुल है। समझ में आया कैसे बना सकते हैं हम एंटोनियम सिनोनियम? एक बार फिर से देखते हैं। शब्द है भाई एस्ट्यूट जिसका अर्थ पढ़ा है भाई हमने, चतुर होता है जो बंदा। तो क्लेवर होता है, इंटेलिजेंट होता है, क्राफ्टी होता है या कन्विंग होता है या फिर आर्टफुल होता है, आर्टफुल होता है। एंटोनियम क्या होंगे? जो आर्टलेस होता है, जिसके अंदर कोई कला नहीं है, स्टूपिड होता है या पुल होता है, जो यानी कि सीधा सा होता है, सिंपल सा होता है। बट सिंपल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। आगे वाला शब्द हमारे सामने कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का क्या अर्थ होता है? आकर्षित करना या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या एल्यूर करना। ठीक है, शब्द है कैप्टिवेट। ठीक है, कैप्टिवेट को कैसे याद रखेंगे? जो कैप्चर करता है, कैमरा आकर्षित चीज़ों को ही तो कैप्चर करता है भाई। फोन का कैमरा हर चीज़ का फोटो थोड़ी ना लोगे। तो कैप्टिवेट माने आकर्षित करना, अपनी तरफ एल्योर करना, फैसिनेट करना, एनचेट करना। ठीक है, या अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, एंटोनियम क्या होंगे? ऑफेंड होना, स्कॉर्न होना है, डेस्पाइज होना। शब्द बहुत ही अच्छे हैं आकर्षित करना के, डेस्पाइस, स्कॉर्न या ऑफेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे सामने फोर्थराइट। फोर्थराइट माने होता है एक ऐसा बंदा जो स्पष्टवादी है, यानी कि उसकी हर सेंटेंस में क्लियरिटी है। सिनोनियम क्या होंगे? जो बंदा कैंडिड है, जो बंदा ऑनेस्ट है, जो बंदा स्ट्रेट है। एक शब्द और लिख लो, जो बंदा यार फ्रैंक है। ठीक है, फ्रैंक शब्द बहुत ही अच्छा है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने। शब्द समझ में आया? शब्द है फोर्थराइट जिसका अर्थ है स्पष्टवादी।
तो सिनोनियम क्या होंगे? कैंडिड, ऑनेस्ट या स्ट्रेट। एंटोनियम क्या होंगे? क्लैंडस्टाइन, जो बंदा कवर्ट है, जो बंदा हिडन है। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगा सब सॉरी नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एसर्ट। एसर्ट का क्या अर्थ होता है? जोड़ देना। अपनी किसी सेंटेंस को इतनी जोड़ दे के कहना कि वो सही लगे सभी को। एफर्म, डिक्लेयर कर देना या प्रोफिस कर देना। ठीक है। शब्द एसर्ट जिसका अर्थ है अपनी सेंटेंस को जोड़, सेंटेंस हो या बात हो या कुछ भी हो, जोड़ दे के कहना। एफर्म, डिक्लेयर या प्रोफेस। एंटोनिम क्या हो सकते हैं? सोचो खुद यार, देखने से पहले। एंटोनिम क्या हो सकते हैं? सोचो। जो जोड़ नहीं दे रहा अपनी बात को ऐसे ही कह देता है। डिसरिगार्ड, इग्नोर करने वाला या नेगलेक्ट या इनसिग्निफिकेंट, मैंने बताया है आपको, याद हुआ होगा। शब्द है भाई बेहतरीन सा, देखते हैं। थोड़ा देखना, वीडियो को रिपीट जरूर करना। कमेंसमेंट जिसका अर्थ होता है किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभ पॉइंट। इंसेप्शन, नेसिन या आउटसेट। ठीक है। कमेंसमेंट जिसका अर्थ है किसी चीज का प्रारंभ या शुरुआत। इंसेप्शन, नेसिन या आउटसेट इसके सिनोनियम होंगे। एंटोनिम क्या होंगे? किसी चीज का अंत, क्लोज, ओमेगा या एंड। शब्द बस एक याद करने के लिए, ओमेगा। शब्द याद हुआ कमेंसमेंट जिसका अर्थ है प्रारंभ या शुरुआत। सिनोनियम है इंसेप्शन, बोलो इंसेप्शन, नेसिन्स, आउटसेट। एंटोनियम क्या है? क्लोज, ओमेगा या एंड। याद करने की जरूरत है यार क्लोज या एंड को। ठीक है, आई होप सो याद हुआ हो। तो देखो हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है र्यूकस जिसका अर्थ होता है रक्कस, बोल सकते हैं शोरगुल। तो सिनोनिम क्या होंगे? कैकोफोनी या ट्यूमलेट या, सुनो ये रिपीट है, छोड़ो इसको। तो शब्द है र्यूकलस जिसका अर्थ है शोरगुल। सिनोनिम है कैकोफोनी या ट्यूमलेट। जो शब्द है ना कैकोफोनी, वो शब्द फोन से मिलकर बना है। फोन का अर्थ होता है साउंड। ठीक है। तो कैकोफोनी, शोरगुल, एक ऐसी आवाज जो हमें नापसंद है। कैकोफोनी या ट्यूमलेट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या होंगे? शांति। यार शोरगुल का एंटोनिम क्या हो सकता है? शांति, सेरेनिटी, प्लेसिडिटी या कामनेस। सेरेनिटी, प्लेसिडिटी या कामनेस या हम्बलनेस। हम्बलनेस भी इसका एंटोनिम होगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द है बेहतरीन सा डोंट। डोंट का अर्थ है डराना। डोंट टच, डोंट का अर्थ है डराना। डिस्करेज करना, डिस्करेज करना, फ्रिटन करना या इंटिमिडेट करना। फ्रिटन शब्द एनडीए का PYQ है। ठीक है। शब्द डोंट जिसका अर्थ है यार डराना, डिस्करेज करना, थ्रेटन करना या इंटिमिडेट करना। फिर एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? एनकरेज करना, यार किसी को प्रोत्साहित करना, एम्बोल्डन करना या अपलिफ्ट करना। ठीक है। तो डोंट तो याद कर लेंगे, डराना। डिस्करेज माने होता है किसी को हतोत्साहित करना। थ्रेटन माने होता है डराना, यानी कि अपनी किसी उसके सीक्रेट को रिवील करने के लिए डराना या ब्लैकमेल करना भी कह सकते हैं। इंटिमिडेट याद हो ही जाएगा। अब एंटोनियम इनकरेज, भाई डिस्करेज का उल्टा इनकरेज होता है प्रोत्साहित करना, एम्बोल्डन करना, शब्द बोल्ड से मिलकर बना है ये। अपलिफ्ट मान होता है उठाना, तो याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द हमारे सामने बैटर्ड जिसका अर्थ होता है नष्ट या पिटा हुआ, किसी चीज़ को तोड़ देना यानी कि बॉस्ट कर देना। नहाते हो ना, इस प्रकार से थ्रेस्ड कर देना या फ्लॉग्ड कर देना। ठीक है। तो शब्द है बैटर्ड जिसका अर्थ है नष्ट या पिटा हुआ। सिनोनिम में बेस्ड कर देना, थ्रेस्ड कर देना या फ्लॉग्ड कर देना। फिर एंटोनिम क्या होंगे? किसी चीज़ को गुड कर देना, हेल्थी कर देना, स्टडी कर देना। ठीक है, स्टडी नहीं स्टडी। ठीक है, आई होप सो याद हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द नेक्स्ट रिवल्फ, रिवफ। रिवफ का क्या अर्थ होता है भाई? किसी को डांटना। ठीक है। तो सिनोनिम क्या होंगे? वेरिएट करना, रिव्यूक करना या एडमोनिश करना। एंटोनिम क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट देना, लॉर्ड करना या हेल करना। याद होने लायक शब्द है रिवल्फ। रिवल्फ का क्या अर्थ होता है? किसी को डांटना, वेरिएट करना या रिव्यूक करना या एडमोनिश करना। फटकारना, जब फटकार नहीं रहे हैं तो प्रोत्साहित कर रहे होंगे या प्रशंसा कर रहे होंगे। कॉम्प्लीमेंट करना, लॉर्ड करना या हेल करना। या एक सिनोनियम और लिख लो, एप्रिसिएट करना। एप्रिसिएट करना, एप्रिसिएट करना। ठीक है। कैप्टियस, कैप्टियस का क्या अर्थ होता है? दोष निकालने वाला, एक ऐसा बंदा है जो हर किसी में दोष निकालता है यार। फ्रेटफुल, क्रिटिकल या केयरपिंग।
शब्द भी अच्छे हैं। कैप्टियस, कैप्टियस एक ऐसा बंदा जो हर किसी में दोष निकालता है, फॉल्ट निकालता है। फ्रेटफुल इसका सिनोनिम होगा। क्रिटिकल या कैरपिंग भी इसके सिनोनिम होंगे। ठीक है, शब्द है अब हमारे सामने एंटोनियम में एप्रिसिएटिव, जो बंदा यार किसी में कमी नहीं निकालता, सभी को अप्रिसिएट करता है या प्रोत्साहित करता है। लॉडेटरी, अभी शब्द आया है ना लॉर्ड, उससे बना है। थॉटफुल, जो बंदा थॉटफुल होता है। तो एंटोनियम याद करने में तो आपको किसी को दिक्कत होनी नहीं है। तो शब्द है कैप्टियस, जिसका अर्थ है दोष निकालना। सिनोनियम है फ्रेटफुल, क्रिटिकल या कैरपिंग। एंटोनियम में एप्रिसिएट, लॉडेटरी या थॉटफुल। आगे बढ़ते हैं। शब्द हमारे सामने डेवलर। डेवलर का क्या अर्थ होता है? शौकिया, एक ऐसा बंदा जिसको शौक है हर चीज़ का। हॉबिस्ट है, जो बंदा एमेच्योर है, जो मैच्योर नहीं है, या लेमैन है। याद हुआ होगा शब्द लेमैन है, जो नहीं सुना होगा, बाकी तो हॉबिस्ट या एमेच्योर सुने होंगे आपने। शब्द डेवलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एंटोनिम क्या होंगे? जो शौकिया नहीं है यार, जो प्रोफेशनल है, जो एक्सपर्ट है, जो कॉन्स्यूअर है, या जो बंदा सिंसियर है। जो बंदा सिंसियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है हमारे सामने हसल। हसल का क्या अर्थ होता है? भीड़ भाड़ या हलचल। हसल एक शो भी आता है यूट्यूब पर जिसमें सिंगर्स गाने गाते हैं, तो वहाँ भीड़ चाल होती है, हलचल होती है थोड़ी बहुत। तो सिनोनियम क्या होंगे? वसल। तो हसल को तो बसल से याद कर लो यार, बस वगैरह में जाते हैं तो भीड़ भाड़ होती है और हलचल होती है। एक्टिविटी या फंस, फंस भी जाते हैं हम जहाँ भीड़ भाड़ होती है। तो इसकी तो ट्रिक बन चुकी है हसल। हसल को कैसे याद रख लो? बसल को। और बसल को कैसे याद रख लो? जब बस वगैरह में जाते हो भीड़ भाड़ होती है। याद करने की ट्रिक है, आप अपनी भी बना सकते हैं। एक्टिविटी या फंस, हम जहाँ फंस जाते हैं बस वगैरह से जाते हैं तो, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? लल, क्विट या पीस, शांति, जहाँ शांति है, ठीक है, जहाँ कामनेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द हमारे सामने हैगर्ड। हैगार्ड, जिसका अर्थ होता है थका हुआ, एक्सहॉस्टेड, थका हुआ या नींद में होना, या ड्रेंड या वैन। शब्द वैन, ये BAN, वैन माने बैलगाड़ी रही है। WAN, जिसका अर्थ होता है थका हुआ या नींद में होना, या ड्रेंड या एक्सहॉस्टेड। एंटोनियम क्या होंगे? जो थका हुआ नहीं है, एक्टिव है, लाइवली है, रोबस्ट है, ठीक है। रोबस्ट माने एक शब्द भी होता है, एक ऐसा बंदा जो कभी थकता नहीं है, जिसके अंदर अपार शक्ति है। तो रोबस्ट को कैसे याद रख सकते हैं? रोबोट, जो रोबोट होते हैं वो कभी थकते नहीं हैं। चार्ज करो और चलाओ। तो शब्द है हैगर्ड, जिसका अर्थ है थका हुआ। सिनोनिम क्या होंगे? एक्सहॉस्टेड, ड्रेंड या वैन। एंटोनिम क्या होंगे? एक्टिव, लिवली या रोबस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शब्द है हमारे सामने फोर्सेक। फोर्सेक माने होता है किसी चीज़ को त्याग देना, लीव कर देना, किसी चीज़ को लीव कर देना, किसी चीज़ से गिव अप कर देना। लिख लो यार इनको भी, याद कर लो। तो लीव, फोर्सेक या गिव अप माने त्यागना। अब पढ़ते हैं जो लिख रहे हैं उन सिनोनिम्स को। डेजर्ट, रिनाउंस या रेलिंक्वस या रेपुडिएट। तो शब्द दोनों ही बढ़िया है। डेजर्ट भी अच्छा है, डेजर्ट माने त्यागना किसी चीज़ को, रिनाउंस कर देना या रेलिंक्वस कर देना। अब जब त्याग नहीं रहे हैं तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना भी इसका एंटोनियम हो जाएगा या नहीं? एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को होल्ड कर लेना। क्लेम माने होता है इकट्ठा कर लेना या पजेस कर लेना, अपना अधिकार जमा देना। याद हुआ? आई होप याद हुआ हो यार। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ को मजबूत करना या स्ट्रेंथ देना उसको। इसको कैसे याद रख सकते हैं? फोर्ट, फोर्ट माने होता है किला, और किला शब्द तो मजबूत ही होता है ना, किला यानी कि महल वगैरह मजबूत ही होते हैं, और यहाँ से याद रख सकते हैं आप। फोर्टिफाई, जिसका अर्थ होता है मजबूत करना। सिनोनिम क्या होंगे? स्ट्रेंथन, एनरिच, रिच शब्द आ रहा है, रिच माने होता है अमीर, तो अमीर वो लोग मजबूत होते हैं, ऐसे याद रखना। सिक्योर करना किसी चीज़ को, ठीक है। फिर एंटोनिम क्या होंगे? कमजोर करना, वीकन करना, इम्पेयर करना, जोड़ी को तोड़ देना, या डेप्लीट करना। शब्द अच्छा है डेप्लीट, यहाँ बस इसको याद जरूर रख लेना। तो शब्द है यार फोर्टिफाई, जिसका अर्थ है मजबूत करना। सिनोनियम है स्ट्रेंथन, एनरिच या सिक्योर। एंटोनियम है डेप्लेट, वीकन या इम्पेयर।